नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली सीएम हाउस के बाहर पहुंचे हैं और वहां पर उनका हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पहले तो ये सीएम हाउस पहुंचे मीडिया को लेकर और अंदर घुसने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से इनकी जबरदस्त तरीके से नोकझोंक भी हुई। इसके बाद ये पीएम हाउस की तरफ बढ़ने की कोशिश की है, जहां पे पुलिस वालों ने इनको रोक दिया। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज़रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर, ये हाई वोल्टेज ड्रामा क्यों आखिर आज? क्योंकि इन लोगों को लगने लगा है कि अब सामान्य तरीके से जनता को अपने तरफ नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से हर दिन आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार, अरविंद केजरीवाल के झूठ सामने आ रहे हैं और दिल्ली चुनाव की घोषणा भी हो गई, इन लोगों को ज्यादा समय नहीं मिला, तो अब लगा कि अब ड्रामा करने की जरूरत है। क्योंकि ये हर चुनाव के पहले ऐसे ड्रामा करते हैं। एक बार तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर इन लोगों ने हमला कर दिया था और ईंट पत्थर फेंके थे, कुर्सियां तोड़ी थी। ये हमेशा से ऐसे हंगामा करते रहे हैं, लेकिन इस बार हंगामा की वजह क्या है? क्योंकि शीश महल कांड में अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से बदनाम हो चुका है। चारों तरफ ये बातें चल रही है कि अरविंद केजरीवाल 2012 में क्या कहता था, 2014 में क्या कहता था और अब क्या कर लिया है। क्योंकि केजरीवाल जो बार बार ये कहता रहा कि वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ ये आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है, तो हम भी आम आदमी की तरह जीवन जीने के लिए हैं। हम भी कोई वीवीआईपी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम कोई गाड़ी नहीं लेंगे। बाद में ये कहा कि हम बड़ी गाड़ी नहीं लेने की बात किए, हम बंगला नहीं लेंगे, लेकिन बाद में वो पलट गया कि नहीं नहीं हम बड़े बंगले की बात नहीं किए हैं। तो जो इन लोगों ने पहले से कहा था और उसके बाद अब सच्चाई सामने आ गई है, क्योंकि गाड़ी सिक्योरिटी ये तो सामने से चल रहा है, लोग देख रहे हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो ये मुद्दा बना रही है। दूसरे तरफ जो बड़े बंगले की बात किया और उसमें अरविंद केजरीवाल ने ये बात छिपाई कि उसके पास जो बंगला है वो बड़ा नहीं है। जब सामने आने लगी खबर कि बंगला भी बड़ा है और बंगले के अंदर जो व्यवस्था किया गया है वो तो राजशाही किस्म का है, ये छोटी मोटी व्यवस्थाएं नहीं है। ये सामान्य सीएम को ये नसीब नहीं होगा जो ये छोटे से एनसीआर के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भोगा है। और इसमें भी कैग की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में यह बताया गया कि कैसे जो रिक्वायरमेंट थी और जो एलोकेट हुआ था उससे दुगनी तिगुनी कीमत पर ये बाद में उसमें चेंज करवाया, महंगे आइटम खरीदे, चाहे किचन के आइटम हो या फिर इनकी एक्सरसाइज करने के संसाधन हो, ये सारी चीजें ऐसे अय्यासी के लिए बनाया जिसके कारण लोगों को लगने लगा कि हमने किस गिरगिट को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया था, जो हर समय ये झूठ फरेब करता है और अपने लिए करोड़ों करोड़ के संसाधन इकट्ठा करके अय्यासी करता रहा इतने दिनों तक, और बाहर आकर एक चप्पल, एक हाफ शर्ट और एक पैंट पहनकर ऐसे दिखाता रहा कि हम तो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हैं, हम इन सुविधाओं का ख्याल नहीं रखते, हम इन सुविधाओं का उपयोग नहीं करते। लेकिन अब चुनाव है और चुनाव से पहले जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी हावी है आम आदमी पार्टी के ऊपर, उसके कारण ये परेशान हुए। और दूसरे स्तर पर इन फाइटिंग चल रही है आम आदमी पार्टी में, जिसे टिकट नहीं दिया गया वो भी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। जो लोग इससे नाराज थे, जिसे कुछ कमिटी में जगह नहीं मिली, वो भी इनके साथ नाराज चल रहे हैं। जो लोग बिना कोई फायदा नुकसान देखे हुए निस्वार्थ भाव से अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए पर्चियां बांटा करते थे, मेट्रो स्टेशन पर अलग अलग घरों में जाकर प्रचार किया करते थे, वो पूरा का पूरा ग्रुप इनसे बाहर हो गया। क्योंकि उन लोगों को लगने लगा कि जिन लोगों को हमने चुनकर भेजा था वो तो करोड़पति हो गया, इन लोगों ने तो बड़े बड़े घोटाले किए, पैसे कमाए, अय्यासी कर रहा है, सुविधाएं भोग रहा है, तो हमें जो कट्टर ईमानदारी की बात सिखाया गया और हमें मुफ्त में इन लोगों के लिए काम करने के लिए कहा गया, अब वो सारी अवधारणाएं खत्म हो चुकी है, तो वो ग्रुप भी चला गया। अब आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल के पास बचा क्या? बचा वही अंतिम दांव कि किसी तरीके से हम बड़ी बड़ी घोषणाएं, फ्रीबीज की घोषणाएं मुफ्त में हम लोगों को दे दें, पैसे दे दें कैश में, और कैसे भी इस बार सत्ता में आ जाए। लेकिन फीडबैक मिलने लगा ग्राउंड से और उसमें दिखाई पड़ने लगा नहीं, इस बार तो ये भी दांव नहीं चलेगा।
क्योंकि सारे राज्यों में ये सब चीजें चल रही है और कांग्रेस भी, भारतीय जनता पार्टी भी, जहां इनकी सरकारें हैं, चाहे महाराष्ट्र में इनकी सरकार या फिर मध्य प्रदेश में इनकी सरकार, वहां भी ये लोग भी दे रहे हैं। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वो भी देने की घोषणा कर दिए हैं और कहीं कहीं दे भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सारी पार्टियां जब यही दे रही है तो फिर उसके बाद लोग ये सोचने लगते हैं कि कौन बेहतर तरीके से हमें कुछ दे सकती है। अब ये सारे दांव फेल हुए तो अब क्या बचेगा? अब दिल्ली की सड़कों पर हंगामा, और इसलिए सीएम आवास के बारे में जो हंगामा चल रहा है उसको लेकर ये लोग सतर्क हो गए कि अब तो हंगामा करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि संजय सिंह या सौरभ भारद्वाज या फिर आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेता इतने गंवार मूर्ख हैं कि इनको पता नहीं है कि जो लॉक है, जिसके लिए पिछले 3 महीनों से 8-8 नोटिस दे दी गई है अरविंद केजरीवाल की ये चहेती सीएम आतिशी को कि आप पोजीशन लीजिए इस बंगले का, वो रिजेक्ट कर चुकी है। अभी 1 दिन पहले उनको दूसरा ऑप्शन दिया गया 2 बंगले के लिए दरियागंज में, एक दूसरे जगह, कि आप इसमें से दोनों में से कोई ले लें। लेकिन वो उस बंगले में जा नहीं पा रही है, वो लॉक है। तो क्या आम आदमी पार्टी के कुछ लोग जाएंगे मीडिया को लेकर हंगामा करते हुए तो पीडब्ल्यूडी वहां पर ताला खोल के और इन लोगों को अंदर घुसा दे? ये जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा। दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं करने देगी कि किसी के लिए सीधे तौर पर जो पहले सीएम आवास रहा है उसका दरवाजा खोल दिया जाए। क्या हो जाएगा अंदर, क्या कर लोगे ये पता नहीं। गैर कानूनी काम तो करने नहीं देगा। ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं संजय सिंह? कह रहे हैं कि पीएम हाउस को खोल दीजिए, जनता भी देखे कि उसमें क्या क्या है। देखिए, ये पहले तो ये जानता था कि सीएम आवास नहीं खुलेगा, तो वहां ड्रामा करने के लिए पहुंचा कि नहीं, हमें घुसने नहीं दिया जा रहा है। और उसके बाद जब इन लोगों की पिटाई ठुकाई हुई, ये जो नोकझोंक की बात चल रही है, धक्का मुक्की हुई, तो उसके बाद सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह ने कहा चलो भाई ये सीएम आवास जो है उसमें तो एंट्री नहीं दे रहे हो, तो हम लोक कल्याण मार्ग जाएंगे, हम 7 RCR जाएंगे और उस रास्ते पर जाकर हम पीएम के आवास को देखेंगे, वहां पर कैसी व्यवस्था है। प्रधानमंत्री कोई तुम्हारे घर के में काम करने वाला व्यक्ति है जो कि आम आदमी पार्टी के 1500 कार्यकर्ता जाएं और प्रधानमंत्री के आवास में अंदर चले जाएं मीडिया वाले को लेकर? कितना हाई सिक्योरिटी जोन रहता है इसे पता नहीं है। वहां जाने की कोशिश की, आगे ही पुलिस ने घेर लिया, बैरिकेडिंग कर ली, इन लोगों को वहां से धक्के मारकर बाहर किया गया। क्योंकि ये जो बातें कर रहा है कि प्रधानमंत्री के आवास में इतना खर्च हो गया है, आरटीआई है तुम्हारे पास और तुम लोग तो आरटीआई एक्टिविस्ट हो। आरटीआई एक्टिविस्ट कैसे हो, ये तो संदीप दीक्षित ने पिछले दिनों कहा कि देखिए आम आदमी पार्टी कितनी घिनौनी राजनीति करती है, कितनी घटिया राजनीति करती है। और केजरीवाल का पूरा गैंग, कि जब उनकी मां शीला दीक्षित सीएम थी और उसके बाद ये उस समय सांसद भी थे, तो हमारे पास एक आरटीआई आया कि हमारे पास जो 2 कुत्ते हैं उसका खर्च, उसके खाने पीने पर जो खर्च होता है क्या सरकारी पैसे से होता है? ऐसे आरटीआई इन लोगों ने किया था कि कुत्ते का राजनीतिकरण किया जाए, कि कुत्ते के खाने में 200, 500, 1000 रुपया खर्च होता है, वो सरकारी पैसे से किया जाता है। हमारी मां के पास 6 एसी उस बंगले में थी, उसके लिए राजनीतिकरण कर रहा था कि देखो भाई 8 कमरे हैं तो 6 एसी लगा हुआ है। बड़े बड़े कमरे में, एक कमरे में 2 एसी लगाए हुए हैं, जब बड़ा कमरा होगा तो 2 एसी लगाना पड़ेगा। सेंट्रलाइज्ड एसी की व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसे में ये लोगों ने तो आरटीआई का भरपूर दुरुपयोग किया है। तो इस समय जब इनकी पोल खुल रही है तो उसके बाद इस आरटीआई से ही आगे लाएं। सर, पोल खुलने से याद आया, एक तरफ ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ आज ही कुछ देर पहले बीजेपी ने एक बार फिर से एक और शीश महल का वीडियो वायरल किया। देखिए, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिटिकल फायदे के लिए काम करेगी। अभी कांग्रेस या बीजेपी आम आदमी पार्टी को हराना चाहती है। तो ऐसे में ये जो हकीकत है उसको सामने ला रही है, फर्जीवाड़ा नहीं कर रही है। हकीकत यही है कि अरविंद केजरीवाल ने जो अपने सीएम आवास को आलीशान महल बना दिया, जिसको शीश महल कहा गया, मीडिया वाले को लेकर जा रहा है अरविंद केजरीवाल। और एक और रिपोर्ट सीएजी की आ गई है कि देखो भाई कैसा है अरविंद केजरीवाल की कैसी सरकार
सरकार है 17 लाख की योजना लाता है और 2.5 करोड़ रुपया उस पर एडवर्टीजमेंट में खर्च करता है। 40 करोड़ की योजना लाता है और 58 करोड़ रुपया एडवर्टीजमेंट पर खर्च करता है। तो ये तो अरविंद केजरीवाल के ये प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स है कि मीडिया वाले को 500 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट का बजट, इसके जो आम आदमी पार्टी की सरकार हो दिल्ली जैसे छोटे से यूनियन टेरिटरी में, और वहां पर ये मीडिया को खुश ना कर सके, तो ये तो अरविंद केजरीवाल नहीं सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक नसीहत हो सकती है। तो इसलिए केजरीवाल ने जिस तरीके से यहां मीडिया वाले को बुलाया और ये सब चले गए वहां शीश महल देखने के लिए, भद्द तो इनकी भी पीटी, और ये देखकर ये बता सकते हैं कि भाई यहां से अब हम पीएमओ की तरफ जाएंगे, पीएमओ भी नहीं जा पाए। तो शीश महल को अगर दिखाना है, अगर शीश महल को अंदर से दिखाने के लिए आप मीडिया वाले को ले गए हो, तो शीश महल के एक एक आइटम के बारे में जानकारी तो मिल चुकी है, पीडब्ल्यूडी ने दिया है, सीएजी रिपोर्ट में मिल चुका है, और उसके बाद उसके अंदर के सारे वीडियोग्राफी भी सामने आ चुके हैं। तो अंदर जाकर मीडिया वाला वो कैमरा से नहीं देखेगा तो कैसे वो कोई दूसरे टेक्निक का इस्तेमाल करेगा? क्या ये लोग दिखाना चाहते थे वही जो बाहर में लाना चाहिए, मतलब कोने में कुछ छिपे हुई चीजें, वो जो लग्जरियस आइटम है उसको छोड़कर वैसी चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे थे जो लोगों को बताया जा सके कि नहीं नहीं अरविंद केजरीवाल बड़े सामान्य तरीके से रहता था, एक चटाई बिछा के अंदर सोता था, ये बड़ा महापुरुष है। जो अभी हुआ है, जो परेशानियां बढ़ी है आम आदमी पार्टी की, अब इन लोगों को लगने लगा है कि दिल्ली पुलिस पहले की तरह नहीं है। दिल्ली पुलिस अब हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं ये धरना पुरुष बना करते थे। पहले अरविंद केजरीवाल ये पहला सीएम था जिसने सीएम रहते हुए धरना शुरू कर दिया था। ये वैसी दिल्ली पुलिस अब नहीं है। अब जाओगे मंत्री हो या सांसद हो, अगर ऐसे काम करोगे तो फिर धक्के मारकर तुम्हें भगा दिया जाएगा। ये स्थिति हुई है, और इस बीच ये जो धरना प्रदर्शन हंगामा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो दांव भी उल्टा पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ शीश महल का वीडियो हर जगह, हर मोहल्ले में, ये टीवी स्क्रीन के ऊपर, जैसे रामलीला के समय अलग अलग टीवी स्क्रीन लगाए जाते हैं और वहां पर दिखाया जाता है, एक जगह स्टेज बनता है, अलग अलग मोहल्ले में दिखाया जाता है उसका प्रसारण। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ये प्लान बना रही है कि हर मोहल्ले में अरविंद केजरीवाल के 2-3 काम तो दिखाना चाहिए, स्क्रीन लगवाओ और शीश महल का वीडियो दिखाओ। उसके बाद अरविंद केजरीवाल के वो 2-4 वीडियो बनाओ जो 2012, 13, 14 में बोलता था, यमुना की सफाई को लेकर जो हर 5 साल की बात करता था, या फिर सीवर लाइन को लेकर बात करता था, पानी के पाइपलाइन को लेकर बात करता था कि हम 5 साल में कर देंगे। ये बंगला, गाड़ी, सारे झूठ जो बोलता था, और आज जो है उसको एक वीडियो बनाओ और ऐसे ही पूरे इलेक्शन प्रचार के दौरान स्क्रीन पर चलता रहना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी है वो अरविंद केजरीवाल के लिए आफत लेकर आया है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग जारी है। जिस तरीके से एक के बाद एक बीजेपी की तरफ से शीश महल का नया नया वीडियो शेयर किया जा रहा है, उससे आम आदमी पार्टी में भी बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है, और उनको इतनी मिर्ची लगी है कि आज ही वो लोग धरना प्रदर्शन के लिए सिम हाउस के बाहर बैठ गए और तरह तरह के दावे कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि बीजेपी इस तरीके का आरोप लगा रही है, हम लोग अंदर लेकर जाएंगे मीडिया वालों को और सच दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस दौरान पुलिस वालों से उनकी जमकर धक्का मुक्की भी हुई है, जिसके बाद से आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और सच दिखाने की कोशिश कर रहे थे, खुद को ईमानदार साबित करने की कोशिश कर रहे थे, ये दांव अब इनका उल्टा पड़ गया है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं दिव्या, कैपिटल टीवी। धन्यवाद।